नमस्कार, मैं हिमांशु और आपके सामने कुछ बहुत जरूरी बातें लेकर आया हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करूँ उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो कि मोदी जी का है। चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। देखिए, अब एक वीडियो ये भी देखिए जो कि अमित शाह जी का है, जो भारत के गृह मंत्री हैं। अगली सरकार अब कमल की बनाएंगे, जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे। ममता सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएंगे। यह वीडियो भी देख लिया आपने। अब मोदी जी का एक स्टेटमेंट देखिए। इसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि वो आप सबके दुख दर्द को उतना ही महसूस कर रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं किसी अपने को खोकर। किसी ने अपने बाप को खोया तो किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने दोनों को खो दिया तो किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया। इस दर्द को मोदी जी महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। प्रधानमंत्री का दर्द कैसा है? जब हजारों लोग मर रहे थे तब वो बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे। कैसे मैं मान लूं कि आप उन सब के दर्द को समझ सकते हैं जिनके अपने उनसे दूर हो गए उस समय। तो आप देश को राम भरोसे छोड़कर रैली कर रहे थे, बिना मास्क की जनता को देखकर प्रसन्न थे और खुशी से लोगों को संबोधित कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल चुनाव के बाद से ही गायब है। अमित शाह पिछले 19 दिन से गायब है। अंतिम बार 27 अप्रैल को रैली में दिखे थे, जबकि गृह मंत्रालय का दायरा देश की नीतियों को तय करना, देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखना होता है। पर अमित शाह गायब है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है देश से। काहे नहीं? कोई ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। जब यह सब हो रहा है तब आपका और मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब है। आपको पता है कब दिखेंगे? यह लोग जब उनका मन होगा, यानी मन की बात होगी। जनता की मन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इस प्रधानमंत्री ने पिछले 7 साल में, क्योंकि इसको आपकी बात सुननी ही नहीं है, सिर्फ अपने इमेज बिल्डिंग का काम करना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भयानक सच दिखाऊंगा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। आप लोग को शायद पता ना हो कि देश में लगभग 5 लाख गांव ऐसे हैं जहां कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। देश में कुल 6,74,369 गांव हैं, जिसमें कुल हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को साथ में ले लिया जाए तो सिर्फ 1,88,597 हेल्थ सेंटर है, तीनों को मिलाकर। इसका मतलब है कि देश में 4,75,772 गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। बहुत गंभीर बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल हेल्थ सेंटर, हेल्थ सब सेंटर कुल देश में सिर्फ 1,56,231 हैं। वहीं सिर्फ 26,901 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, तो वो तो सिर्फ 5,465 है। बहुत बुरी हालत है इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की। अब बात करते हैं विश्व गुरु की सरकार ने क्या किया है। 2014 तक, यानी आजादी से 2014 तक देश में 1,53,000 हेल्थ सब सेंटर बने। उसके बाद 2014 से 2021 तक सिर्फ 3,000 हेल्थ सब सेंटर बने, जो कि एक कमरे का होता है। उसमें एक नर्स लेवल का कर्मी होता है, डॉक्टर भी नहीं होता है। वो सिर्फ 3,000 बने 2014 तक।
25,308 प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे और 2021 में अभी 25,901 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इसका मतलब 7 सालों में सिर्फ 593 हेल्थ सेंटर बने। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, जिसकी संख्या 2014 में 5396 थी। वहीं अब 2021 में इसकी संख्या में सिर्फ 69 हेल्थ सेंटर का इजाफा हुआ है और कुल 5465 हेल्थ सेंटर है। 1997 से 2014 तक 1,84,349 हेल्थ सेंटर बने, यानी हर दिन औसतन 7 सेंटर बने, जबकि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 2190 हेल्थ सेंटर बनाए, यानी प्रतिदिन औसतन 2 हेल्थ सेंटर भी नहीं। वाह मोदी, ऐसे आप विश्वगुरु बनिएगा। वैसे आयुष्मान भारत की तहत 1.5 लाख हेल्थ सेंटर बनाने का घोषणा हुआ था चुनाव में, पर उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब आते हैं कुछ रिपोर्ट्स पर, जो कि WHO की है, मेरी नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हाल में है कि 73.2% मरीज को हेल्थ सेंटर पहुंचने के लिए औसतन 3 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। वहीं 28% के पास तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है जिससे कि वो हेल्थ सेंटर जा सके। वहीं देश के 19 राज्य के 39% हेल्थ सेंटर में कोई मेडिकल सुविधा ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक दूध पीते बच्चों की मौत में भारत सबसे ऊपर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो कोई स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं। इस कोरोना काल में हमने न जाने कितने लोगों को खोया है, क्योंकि सरकारी आंकड़े किस तरीके से दावे जा रहे हैं ये आप गुजरात में देख सकते हैं। बाकी हमने हजारों डॉक्टर खोए हैं, हजारों बैंक कर्मी खोए हैं, ना जाने कितनों को खोया है इस कोरोना काल में। वहीं देश के 718 जिलों में से 409 जिलों में तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। तो आखिर कैसे देश की स्वास्थ्य सुविधा सुधरेगी? अपने आप को गंगा पुत्र बोलने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ अपने इमेज को बनाने के लगे हुए हैं। शायद उनको यह नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की 27 जिलों में खबर आ रही है जो गंगा किनारे हैं कि गंगा में 2000 से ज्यादा लाशें बह रही हैं। ये वही लोग हैं जिनकी लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, तो उनको गंगा में या तो बहा दे जा रहा है या तो गंगा के तट पर दफना दिया जा रहा है। क्या इनके परिवार के दुख को प्रधानमंत्री समझ पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर समझ पाते तो किसान निधि योजना का पैसा बांटने ऐसे एक इवेंट की तरह नहीं करते, या बिना दिखाए या बिना बताए डायरेक्ट किसानों को भी मिल सकता था। पर मोदी जी को तो विश्व गुरु बनना है, नोबेल पुरस्कार लेना है, इसके लिए वो यह सब तो जरूरी है। भले उनके पार्टी के नेता सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस चोरी करके अपने ऑफिस में छुपा रखे हैं, वहीं अश्वनी चौबे जो कि भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं, वो एक ही एम्बुलेंस को बार बार उद्घाटन कर लोगों का पैसा गबन कर रहे हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है मोदी जी को? मुझे प्रधानमंत्री दुखी नहीं लगते हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइए। वैसे ये कैसा दुखी प्रधानमंत्री है जो दुनिया भर में अपने आप को वैक्सीन का चैंपियन बता रहा था और खुद के देश को वैक्सीन नहीं दे पा रहा है और लोगों को मरता छोड़ दे रहा है? ये कैसा दुखी प्रधानमंत्री है? सोचिए, आप क्या ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे? देश के आम बजट में 3500 करोड़ वैक्सीन के लिए देश को दिया गया था, तो आखिर ये पैसा कहां गया? कहां गया 3500 करोड़? जब यह पैसा दिया गया था तो मोदी सरकार राज्य सरकारों से पैसा क्यों मांग रही है वैक्सीन के लिए? कौन पूछेगा ये सवाल? गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं पूछेगी। आपको, हमको अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से पूछना पड़ेगा, क्या जो काम सोनू सूद कर रहा है या जो यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास कर रहा है, जो पप्पू यादव कर रहा है, वो काम सरकार नहीं कर सकती है? या सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है?
सरकार बस सवाल करने वाले से पूछताछ कर सकती है, जैसे श्रीनिवास से दिल्ली में किया जा रहा है। आखिर पिछले साल जब पूरी दुनिया वैक्सीन को खरीदने के लिए ऑर्डर दे रही थी तो मोदी सरकार अपने इमेज बिल्डिंग में लगी हुई थी, क्यों नहीं? उस समय वैक्सीन के लिए विदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिया गया। आज दुनिया के कई देशों के पास अपनी जनसंख्या से दोगुनी वैक्सीन है, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों पिछले साल विदेशी कंपनियों को ऑर्डर नहीं दिया गया वैक्सीन के लिए? आपकी एक और शंका दूर कर देता हूं। भारत की 2 वैक्सीन नहीं है, भारत के नाम सिर्फ एक वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, और कोई दूसरी वैक्सीन का काम भी नहीं चल रहा है। जो मोदी जी बोलते फिर रहे हैं कि कई और वैक्सीनों का देश में काम चल रहा है, वो सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ। इस वीडियो का मैं यही अंत कर रहा हूं। बाकी आप सोचिए और समझिए, क्या प्रधानमंत्री सच में दुखी है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।